राधे राधे राधे। नारायण 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 नारायण। राधे राधे राधे। नारायण 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 नारायण। राधे राधे राधे। श्रीशुकोवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्। ब्रजस्त्रियः, ब्रज की देवियों ने प्रलम्ब बाहों, विशाल भुजाएं धारण की हुई, नव कंजलोचनम, नव नए नए कमल के समान नेत्र हैं जिनके, पीताम्बरम, पीताम्बर धारण कर रखा, पुष्कर मालिनम, कमल की माला पहने हुए हैं, मणिमृष्ट कुंडलम, चमचमाती हुई मणियों के कुंडल धारण किए हुए, ऐसे कुंडलों से मुखार विंदम लसत, जिनका मुखमंडल सुशोभित हो रहा है, ऐसे तम कृष्णानुचरम वीक्ष्य व्रजस्त्रियः वीक्ष्य, तम उन कृष्णानुचरम वीक्ष्य, भगवान कृष्ण के किसी अनुचरम सेवक को वीक्ष्य देख करके, शुचिस्मिता कोऽयमपीच्य दर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वः परिबभ्रुरुत्सुकाः तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्। सर्वाः शुचिस्मिताः, वे सभी शुचिस्मिताः, मधुर मुस्कान वाली। शुचि का तात्पर्य यहाँ सीधा सीधा निर्मल पवित्र मुस्कान वाली। मुस्कान कई प्रकार की होती है, अपवित्र मुस्कान भी होती है और पवित्र मुस्कान भी होती है। कोई कामिनी देखेगा तो काम की दृष्टि से तो कुटिल अपवित्र मुस्कान होगी। बच्चे की मुस्कान निर्मल होती है, पवित्र मुस्कान होती है, क्योंकि उसमें काम क्रोध लोभ कुछ नहीं होता है। तो वो सब के सब शुचिस्मिता है, उनको व्यास गद्दी पर बैठकर नरक में थोड़े जाना है। पवित्र मुस्कान करने वाले, अब तो किसी को डर नहीं है। ये स्कंद पुराण का और शिव पुराण में दोनों जगह ये श्लोक है। स्कंद पुराण में एक काशी खंड है, उस काशी खंड के अध्याय 4 नंबर 22 का श्लोक है। स्त्रियों का धर्म क्या है, पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है। स्त्री धर्मणि त्रिरात्रं तु स्वमुखम नेव दर्शयेत। 3 दिन तक ऐसी अवस्था में अपने पति को भी मुख नहीं दिखाना चाहिए, औरों की तो बहुत दूर की बात है। स्वमुखम नैव दर्शयेत, और स्ववाक्य श्रावेन्नापि यावत् स्नाता न शुद्ध्यति, जब तक स्नान करके शुद्ध नहीं हो जाए तब तक स्ववाक्य न श्रावेत, अपने पति को भी अपनी आवाज़ नहीं सुनाए। अब व्यासपीठ पर बैठकर हजारों की भीड़ में कोई ऐसी अवस्था में, तो कितने लोग नरक में चले जाएंगे हैं, और उसके पूर्वज कहाँ जाएंगे, किस पीढ़ियाँ नरक में जाएंगे। फिर आगे लिखा है 23वें श्लोक में, भर्ते वदनम सुस्नाता भृत्ति वदनम मीक्षते अन्यस्य न क्वचिद अथवा मनसि ध्यात्वा पतिं भानुं विलोकयेत। स्नान करने के बाद चौथे दिन सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए अपने पति का मुखमंडल का दर्शन करे। अन्यस्य न क्वचित, किसी परपुरुष का दर्शन नहीं करे। कंस ने जो बहुत उपद्रव किया, तो हरिवंश पुराण में लिखा है, उसकी माँ कहती है
ये ऐसा नालायक कैसे हो गया? मैंने तो किसी परपुरुष का दर्शन भी नहीं किया। ऐसी अवस्था में किसी पतिपुरुष का स्नान करके पति का ही दर्शन किया हमेशा। ऐसा दुष्ट कैसे हो गया? द्रुमिल नाम का राक्षस था जिसके कुसंग के कारण ये कंस का जन्म हुआ। वो बड़ा लंबा पूरा चरित्र नारद जी ने कंस को बताया, तुम उग्रसेन के बेटे नहीं हो, तुम्हारी माँ स्वच्छंद होकर भ्रमण कर रही थी, बस उसी अपने घर से बाहर निकलने के बाद में सीता जी का अपहरण हो गया हो। घर की देहरी को पार करने की परंपरा माताओं के लिए नहीं थी जो आज बन गई है। सीता जी बाहर नहीं आते तो रावण की औकात नहीं थी जो उसको उठा के ले जाता, तो रावण तो भीतर घुस नहीं सकता था। लक्ष्मण रेखा क्या है? ये घर की जो देहरी होती थी ना, वही मर्यादा होती। पुराने ज़माने में माता पिता कहते थे बहू से, बेटी देखो इस देहरी में प्रवेश तो कर लिया, पर इस देहरी से बाहर जाना मर्यादा को उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए पिता रक्षति को मारे भर्ता रक्षति यौवने स्त्रीवे पुत्रः रक्षन्ति न स्त्री स्वातंत्र मरती। इसी बात पर तो मनुस्मृति में आग लगा दी गई। शास्त्र कहता है कन्याकुमारी अवस्था में उसके माता पिता उसकी रक्षा करते हैं, उनके साथ ही कहीं बाहर जाना चाहिए। युवावस्था में अपने पति के अलावा नहीं जाना चाहिए, और वृद्धावस्था अपने अपने पुत्रों के साथ में उनके अधीन रहती है। स्त्री स्वतंत्र कभी होती नहीं। आधुनिक लोगों ने स्त्री को क्या स्वतंत्र कर दिया। आज किसी माँ बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर से बाहर जाने पर तो यही होगा। तो हमारे पूर्वज बेवकूफ थोड़े थे। भगवान ने जो नियम बनाया, ईश्वर का बनाया हुआ नियम तुम काट दोगे, तुम्हारी औकात है। वो काटो तो फिर देखो परिणाम क्या हो रहा है। वो डॉक्टर बन जाए चाहे बैरिस्टर बन जाए, कि कोई भी सुरक्षित नहीं देश में। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने पढ़ने की व्यवस्था बनाई नहीं, क्योंकि घर में भी माँ की जरूरत है। पहला गुरु कौन होता है? माँ। और वही घर में नहीं है तो कौन शिक्षा देगा? है कोई व्यापार करने चले गए, कौन शिक्षा देगा उस बच्चे को? दूसरा गुरु कौन होता है? पिता। वो भी नहीं, वो तो ऑफिस में जाएगा ही जाएगा, काम करने जाएगा तो खाएगा क्या? पर ये जो घरवाली जाने लग गई जब से, तब से सारा अनर्थ प्रारंभ हो गया। योगी जी ने पता नहीं कितने बुलडोजर चलवा दिए, पर अभी तो कोई अपराध रुक नहीं रहा। क्योंकि एक तो सिनेमा दिखाओगे और उसके बाद में तुम कहोगे बच्चों से ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये कैसे संभव है? समाज को किसने बिगाड़ा? सिनेमा ने। हमारे यहाँ 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके अध्ययन करने की परंपरा थी, और इसलिए बालकों का प्रवेश होता था। तो बालिकाओं का प्रवेश होता तो ब्रह्मचर्य संभव ही नहीं था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम रह ही नहीं पाता, क्योंकि घृत कुंभम, भागवत में लिखा है घृत कुंभम शमम नारी तप्तांगारम शमन पुमान। घी का भरा हुआ घड़ा है तो जलती हुई आग पुरुष है। दोनों को अगर पास में रहेगी तो कोई माई का लाल आग लगाने से बचा नहीं सकता। विश्वामित्र पराश्रय प्रभृत वादांगु प्रणाशना। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तो ये माया भगवान की बनाई हुई है। ये तभी सुरक्षित है जब घर के भीतर है, बाहर तो फिर भगवान ही मालिक है, क्या होगा। मैंने तो यहीं आज करीब 10-15 वर्ष की बात हो गई। गोरेदाव जी के पीछे कोई कथावाचिका रहती थी, तबले वाले से कोई लीला थी, वो विवाह करना चाहता था, भाई रोकता था उसका, तो गोली लेके आया उसको मारने के लिए, तो बहन जी बीच में आ गई, तो कथावाचिका ही चली गई ऊपर। है पेपरों में निकला था, बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो ये सब लीला है कथा मंच पर। नारायण 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 नारायण। अर्थोपार्जन करना धर्म पूर्वक करना चाहिए, अधर्म पूर्वक नहीं। आपत्ति काल में अगर माँ बहन बेटी भी कहीं काम करे तो समझ में आता है। अगर पालन करने वाले बचपन में माता पिता है, जवानी में पति है और बुढ़ापे में बेटे हैं, तो माँ बहन बेटी को बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं तो सुरक्षित नहीं है।
बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ चिल्ला तो रहे हैं, पर हम मोदी जी से पूछते हैं जो बेटी पढ़ने गई है लौट के आएगी, तुम गारंटी दोगे? कौन गारंटी देगा? स्कूल से वापस आएगी कि नहीं आएगी, ट्यूशन से वापस आएगी कि नहीं आएगी, अस्पताल से वापस आएगी कि नहीं आएगी, और तो और कथा सुनने गई वहाँ से वापस आएगी कि नहीं आएगी, सत्संग में से वापस आएगी नहीं, राम रहीम कहीं पहुँचेगी। बड़ी भारी समस्या, कहीं सुरक्षित नहीं है। नारायण नारायण नारायण। जो नई परंपराएं जो चली हैं, इन परंपराओं को देखा देखी बोले उसने पैसा कमा लिया, अरे ऐसे तो नंगे होकर सिनेमा में नाचने वाले बहुत हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसा तो कोई क्या कथा मंच पर कमाएगा। उनकी इज्जत भी बहुत है, किनकी? चरित्रहीनों की। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूजा व्यतिक्रम त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकालम मरणम भयम। आज सम्माननीय लोगों का सम्मान नहीं होता, जो सम्मान करने योग्य नहीं, घृणा करने योग्य हैं, दर्शन करने से जिनका पाप लगता है, उनका समाज में सम्मान है, उसी का दुष्परिणाम है हमारे देश के बच्चे भोग रहे हैं। तो सुचिस्मिता, निर्मल मुस्कान वाली उन देवियों ने अपिच्य दर्शनम, परम सुंदर दर्शन जिनका, ऐसा अयम कह ये कौन है, कुतश्च कहाँ से आया है, और अच्युत वेशभूषणम, अच्युत भगवान का वेशभूषा धारण करने वाला, कश्य ये किसके दूत हैं। इस प्रकार से इति, इस प्रकार से हैं उत्सुकाः, जानने की उत्सुकता रखने वाली, स्मः जानने वाली उत्सुकता रखने वाली, तम उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम, तम उन उत्तम श्लोक पवित्र कीर्ति भगवान नारायण के चरणों का आश्रय ले रखा है जिन्होंने, ऐसे दूत को परिभ्रुः चारों तरफ से घेर लिया। तम प्रश्रेण वनता सुकृतम सवृढ़हासे क्षण सुंदरता दिवि रहस्य पृच्छन्नुपदिष्टमासन विज्ञाय संदेश हरम रमापते। तम प्रशयन, नम्रता पूर्वक, अवनतः झुक करके, सव्रीड लज्जा से युक्त, हास्य करते हुए, एक क्षण देखते हुए, सुंदरता आदि भी मधुर वाणी के द्वारा, सुसत्कृतम अच्छी प्रकार से सत्कार करने के बाद, और रमापति संदेश हरम, रमापति भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के आने वाला है, ऐसा विज्ञाय जान करके, रहस्य एकांत में आसने उपविष्टम, आसन पर विराजमान, उनसे अपृच्छत पूछा, जानिमस्तं यदुपते पार्षदं समुपागतं भ्रात्रेः प्रेषितः पित्रो भवान् प्रिय चिकीर्षया। त्वां यदुपते, आपको यदुपति के पार्षदम, आप पार्षद हो, और समुप आगतम, उन्हीं के समीप से आप आए हो, ऐसा वयम जानीमः, हम जानती हैं। उद्धव जी के तो रोंगटे खड़े हो गए, बाप रे बाप, हम तो सोचे थे ये गंवारियाँ हैं, ये तो दिव्य दृष्टि भी रखती हैं, हमको पहचान भी गई। क्या? वयम जानी में, हम जानती हैं कौन हो तुम, रमापति के दूत हो। और सुनो, भवान पितृ, आपको अपने माता पिता की प्रिय चिकीर्षया, उनका हित करने के उद्देश्य से, क्योंकि उनको वियोग की आग लगी हुई है, तो उसको शांत करने के उद्देश्य से भर्त्रा यह प्रेषितः, हमारे ही स्वामी जी ने आपको यहाँ भेजा है। अन्यथा गौव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबंधो बंधो नाम मुनेरपि सुदुस्त्यजः। अन्यथा तस्य गोव्रजे, तस्य उन कृष्ण का, इस गो गायों वाले ब्रजमंडल में, स्मरणीयम, कोई उनको याद भी आता होगा
न चक्षुमय, हम तो ऐसा नहीं देखती कि माता पिता के अलावा किसी और को भी याद करते होंगे। बंधुनाम स्नेह बंध, बंधु बांधवों का जो स्नेह का अनुबंध है वह मुने अपि दुस्त्यज, सुदुस्त्यज, मुने अपि बड़े बड़े मुनियों के लिए भी बहुत कठिन से त्यागा जा सकता है। अन्येषु अर्थ कृतम यावदर्थ विडम्बनम कुंभी श्री सुकृता यदवत्सु मनस्त्वेव शक्पदेहि। अन्येषु अर्थकृता मैत्री ही, बहुत प्यारा श्लोक है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो अन्येषु माने संसार के और संबंधियों की तो अर्थकृता मैत्री, पैसे के लिए मैत्री होती, अर्थ माने प्रयोजन के लिए मैत्री होती है। तुम भले ही नरक में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो कमा के खिलाओ, है। वाल्मीकि जी ने ऋषियों को पकड़ लिया। ऋषियों ने कहा तुम जो पाप करते हो इसका फल कौन भोगेगा? बोले जिनके लिए मैं करता हूँ मिल के भोगेंगे। बोले पूछ के तो आओ। तो बोले वाह, हमको बेवकूफ़ समझते हो, हम इधर से पूछने के जाएं और तुम भाग जाओ। तो बोले कोई बात नहीं, हमको बांध डालो यहाँ पर, फिर पूछे आओ। वैसे तो हम जाएंगे नहीं, सत्य वचन बोलने वाले हैं, पर तुमको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा काम ही झूठे ही लेना झूठे ही देना। बांध जाओ। बांध के गया, घर वालों से पूछा मैं जो पाप कर रहा हूँ, ब्राह्मण का काम ये नहीं हत्या उत्या करना, मारना काटना सब इत्यादि करना, पर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो बोलो हम जो पाप कर रहे हैं तुम्हारा पेट पालने के लिए, भोगने का जब नंबर आएगा तो साथ में भोगो कि नहीं भोगोगे? बोले वाह, हम क्यों भोगेंगे? अरे बोले तुम्हारे लिए कमाता हूँ। बोले तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पेट भरना। अब तुम कैसे कमाते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर तो तुम्हें डंडे खाना अकेले। तो जिन परिवार वालों के लिए हम धन दौलत इकट्ठी करते हैं वो परिवार वाले कोई साथ नहीं देंगे वहाँ पर। और ये सब बराबर है, सब बराबर, आँख भी, कान भी, नाक भी, सब बराबर। पता नहीं कैसे बराबर, हमको समझ में नहीं आता। सूर्य अपना काम कर रहे हैं, अग्नि अपना काम, जल अपना, सब बराबर है। ये मूर्खों का सिद्धांत, सब बराबर है। वो टकाशिर भाजी, टकाशिर खाजा, सब बराबर। एक गांव मिल गया किसी को, ऐसा कोई चेला जा रहा था हट्टा कट्टा गुरुजी के साथ में। गुरुजी बुढ़े थे, भूख लगी थी, बोले चेला कुछ ले आओ, भोग लगा के ठाकुर जी को कुछ पा लेंगे। तो जाके पूछा आम क्या भाव वाले? बोले 2 रुपये पसेरी। रबड़ी बोले 2 रुपये पसेरी। खीरा बोले 2 रुपये पसेरी। लड्डू 2 रुपये पसेरी। चावल दाल आटा बोले सब 2 रुपये पसेरी। बोले हैं सब 2 रुपये पसेरी, रबड़ी भी 2 रुपये पसेरी। गुरुजी से आके बोला गुरुजी बहुत अच्छा गांव है, हम लोग तो यहीं रहेंगे, अब खूब चक रबड़ी छानेंगे, खूब डंड पेलेंगे, खूब पहलवान बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब चीज़ 2 ही रुपये पसेरी मिलती है। पसेरी मतलब 5 सेर। गुरुजी का माथा ठनका, क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान थे। तो ऐसा तो सब बराबर है, ये तो कोई मूर्ख अंधा ही कह सकता है, जो देखने वाला कैसे सब बराबर कर देगा? तो बोले देखो ये मूर्खों का गांव है, यहाँ का राजा भी मूर्ख, प्रजा भी मूर्ख है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ रहना ठीक नहीं। अरे बोले क्या बात करते हो गुरुजी, इतना माल कहाँ मिलेगा? बोले माल मिलेगा सो तो ठीक है, पर कभी जान जाने का नंबर भी आ सकता है। गुरुजी तो नहीं माने, चेला का मन रबड़ी खाने में फंस गया और गुरुजी को विदा कर दिया। बोले गुरुजी आप जाओ तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, पर सुनो अगर आपत्ति आए तो एक बार मुझे याद कर लेना। ठीक है गुरुजी याद कर लेंगे। अब किसी का मकान गिर गया, कोई दब के मर गया। अब मर गया तो बोले किसने बनाया मकान, उसको फांसी चढ़ाओ, राजा ने आदेश दिया।
उसका गला बड़ा पतला था, फांसी लगे ही नहीं उसको। तो राजा से कहा, राजा ये तो फांसी लगी नहीं रहे उसको। अरे बोले उसको नहीं लग रही तो क्या हुआ, किसी और मोटे को पकड़ लो, हमको तो न्याय करना है। अपराध हो गया, उसका दंड देना है, किसी को देना है। तो मोटा वो बाबा जी दंड फेर रहा था रबड़ी खा करके, उसी को पकड़ लिया। बोले क्या बात है, बोले फांसी लगी। फांसी हमने क्या किया है, हमें तो किसी को भी ना। बोले हमको नहीं मालूम, राजा का आदेश हुआ फांसी लगेगी। अब जो वहाँ ले गया वो फांसी को देखे। अंतिम में अरे गुरुजी ने कहा था याद कर लेना, गुरुजी पधारो। गुरुजी पधार गए। क्या बात है बेटे, वो तो गुरुजी आप ठीक कह रहे थे, रहने लायक नहीं। बताओ अपराध किसी ने किया, फांसी मेरे को लगेगी। बोले मैंने तुमको समझाया था, अब भोगो। बोल नहीं गुरुजी बचा लो बचा लो, दोबारा गलती नहीं करूँगा। तो बोले कान में एक मंत्र दिया, बोलिए फांसी चढ़ाने लगे तो फिर ऐसा कहना। और फांसी चढ़ाने लगे तो गुरुजी आ गए, बोले मुझे फांसी चढ़ाओ। अरे बोले तुमको कैसे, राजा का आदेश उसको हुआ है। बोल नहीं, वो गुरुजी बोले गुरुजी आप कैसे, मैं फांसी। बोले तुम नहीं मैं नहीं तुम नहीं मैं। वो दोनों लड़ने लगे आपस में। लोगों ने कहा ये तो गजब के गुरु चेला है, फांसी से तो सब डरते हैं, और ये कहता हमें चढ़ाओ, ये कहता हमको चढ़ाओ, ये कहता हमको चढ़ाओ, ये आपस में लड़ रहे हैं। महाराज जी के पास गए, राजा साहब गजब हो गया, आज तो पहली बार दो ऐसे मूर्ख मिले हैं। वो कहता हमें फांसी पर चढ़ाओ, गुरुजी कहता नहीं मैं फांसी पर चढ़ूंगा। चेला कहता नहीं गुरुजी मैं फांसी पर चढ़ूंगा। चक्कर क्या है। उसने भी कहा ये तो बड़ा गजब है, चलो हम देखते हैं क्या बात है। आगे पूछा तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। बोले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहे हैं। बोले यहाँ से तो भागने के लिए लोग योजना बनाते, तुम क्यों लड़ रहे हो। तो गुरुजी बोले ऐसा मुहूर्त है, इस मुहूर्त पर जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा इंद्र बनेगा। बोले ऐसा। बोले हाँ ऐसा है। बोले हटो, ऐ जल्लादो मुझे फांसी पर चढ़ाओ। मुझे फांसी पर चढ़ाओ। सब बराबर है। आंख इसके ठीक नीचे नाक है, पास में कान है, इधर मुंह है। मुंह वाला काम नाक से हो जाएगा, नाक वाला काम आंख से हो जाएगा, आंख वाला काम कान से हो जाएगा, हाथ वाला काम पैर से हो जाएगा। 2-4 कदम रामदेव बाबा दिखा देते हैं चल करके। पर दिन भर चलें, किसी के माई के दूध पिलाया हो, वो पैर का काम पैर ही करेगा। कभी झगड़ा नहीं हुआ। ब्राह्मणों में फांसे बाहु राजन्य करता हो तो श्याम परिभ्या तुम शूद्र हो जाए। तो कभी झगड़ा नहीं हुआ इनमें कि हम क्यों ढोएं, तुम सर से चलो। नहीं, अपना काम कर रहे हैं पैर आज तक। पर आज लोगों ने झगड़ा दिया, नहीं सब बराबर हैं। अरे सब बराबर है तो सर से चल के दिखाओ ना, पेट से चल के दिखाओ, कान से खा करके दिखाओ। परमात्मा ने सबको अलग अलग गुण और धर्म, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, सबके गुण और कर्मों का अलग अलग विभाग करके तब रचना की है। और ब्राह्मण होने के बाद में भी अगर संध्या नहीं है, शिखा और सूत्र नहीं है, बिना शिखा सूत्र के व्यास गद्दी पर कौन बैठेगा। जिसका जनेऊ हुआ वो ब्राह्मण है, और उसके बाद में संध्या करता है तो उसको अधिकार मिलेगा। शास्त्रों को पढ़ा तब अधिकार मिलेगा। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत है। भागवत में ही जो वक्ता के लक्षण है, वक्त्री के लक्षण कहीं है ही नहीं, भारत में किसी ग्रंथ में नहीं। पर इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वक्ता नहीं, वक्ता लिखते हैं कथा वाचक। अरे वाचिका शब्द होता है महिला के लिए। एक आध अक्षर व्याकरण पढ़ा होता तो ज्ञान होता ना, पर नहीं होता है। ये नई नई जितनी भी परंपराएं हैं, नए नए जितने भी भगवान हैं, 100 वर्ष के अंदर जो जो भी परंपरा चली हैं उनका अनुसरण करने वाला स्वयं भी नरक में जाएगा, और 21 पीढ़ियां उसके परिवार की नरक में चली जाएंगी। 30 सप्तभी पिता पुत्र,
इसलिए शास्त्र के अनुसार काम करना चाहिए। तो क्या कह रहे थे हम? अन्येषु अर्थकृता मैत्री, अन्येषु माने संसार की जितनी भी जीव हैं वो अर्थकृता मैत्री, उनको धन से मतलब है, तुम कैसे कमा के लाते हो कोई मतलब नहीं है। यावद अर्थम विडम्बनम, जब तक प्रयोजन रहता है बस उतनी देर तक उनसे संबंध रखते हैं। पुंभी स्त्रीषु कृताः, पुंभी पुरुष भी स्त्रियों से ऐसा ही करते हैं और स्त्री में पुरुष भी ऐसा ही करते हैं। तद्वत ऐसे ही षडपदे सुमना एवं, जैसे षडपद भौरा पुष्पों से मैत्री करता है। कब तक? जब तक उसमें मधु होता है तब तक उसमें बैठता है, गुनगुना करके उसकी चाटुकारिता करता है, और जब मधु समाप्त हो जाता है बोले पुष्प, अरे रुको रुको रुको, बोले अब कुछ नहीं तुम्हारे पास में, राम राम, दूसरे फूल पर चला जाता है। तो संसार स्वार्थ का है, अपने स्वार्थ से प्रेम करता है, पर उनके स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए हम गलत काम क्यों करें? निस्वं त्यजन्ति गणिका कल्पं नृपतिं प्रजाः अधीति विद्याचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणम्। गणिका निस्वं त्यजन्ति, गणिका वेश्याएं, निस्व माने धन जब समाप्त हो जाता है ग्राहक का तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, दूसरे दिन दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। और प्रजा अकल्पम प्रजा नृपतिम, प्रजा अकल्पम नृपतिम, प्रजा माने संसार के लोग, जनता, अकल्पम जो असमर्थ राजा है उस राजा का त्याग कर देते हैं। बोले ये तो कोई कुछ नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। वर्तमान में मामला कुछ अलग है, खटाखट के नाम पर वोट दे देते हैं। और अधीत विद्या आचार्यम, विद्या अध्ययन करने के बाद में विद्यार्थी गुरुजी को बस अंतिम प्रणाम करता है, फिर दोबारा जीवन में और कोई कथा वाचन लग गया और गुरुजी रास्ते मिल गए तो ऐसे बोले गुरुजी को प्रणाम करना पड़ेगा, हमारा नाक ही कट जाएगा क्या? हाँ। और दत्त दक्षिणम ऋत्विजा, दक्षिणा मिली पंडित जी को, बोले 2 दिन और रुक जाओ, बोले हम नहीं रुकेंगे। खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम दुग्धम मृगा तथारण्यम जारो भुक्तरतम स्त्रियम। वीत फलम वृक्षम खगाः, वीत माने विगत रहित हो गया है फलों से, ऐसा जो वृक्ष है वहाँ पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। और भुक्त्वा अतिथयः गृहम, अतिथयः भुक्त्वा गृहम, अतिथि लोग भोजन करने के बाद में बोले साहब राम राम बोले 2 दिन और रुक जाइए, बोले नहीं नहीं अब समय नहीं है। और तथा दग्धम अरण्यम मृगाः, अगर जंगल में आग लग जाए तो वहीं जिसने जन्म लिया, वहीं जो बड़ा हुआ, ये थोड़े कहेगा ये हमारा वन जल रहा है तो हम भी यहीं जल जाएंगे, हम कहाँ छोड़ के जाएं। अरे चूल्हे भाड़ में जाए जंगल, हमको अपनी जान बचानी है। तो वहाँ के पक्षी भाग जाते हैं, जीव मनुष्य खग मृग भाग जाते हैं। और रताम स्त्रियम भुक्त्वा जारः, अपनी प्रेमिका स्त्री का उपभोग करके जार पुरुष, ये जार शब्द से आजकल याद चला है क्या? अरे यार जिसको देखो पता नहीं पैदा होते अरे यार जहाँ देखो यार ऐसा घुस गया। यार का अर्थ होता है पर पुरुष, यार का अर्थ होता है पर पुरुष, पता नहीं देखा देखी बीमारी। मैडम का भी कुछ ऐसा ही अर्थ है, और अब किसको कौन समझाए। कुएं में भांग पड़ी है। और मम्मी का अर्थ जानते हो कि नहीं? मम्मी मानी मरी हुई है, बता
आँख मीच करके पता नहीं समाज में क्या प्रचार होता है, इतने कथावाचक कर क्या रहे हैं, साईं बाबा को भगवान बना दी हैं। अभी एक भगवान 200-400 की हत्या करके चंद्रज के चक्कर में, हाथरस में साकार नारायण भगवान, भोले बाबा, चाहे जो भगवान बन जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हमको तो खाली गाना बजाना, नाचना है, अपना पेट पालना है। सनातन धर्म गर्त में जा रहा है। धीरे धीरे हर मंदिर में साईं बाबा घुसे जा रहे हैं। देखा होगा कितने मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति घुस गई। वृंदावन में साईं बाबा का मंदिर बन गया, अयोध्या में साईं बाबा का मंदिर बन गया। कितने संत महात्मा पता नहीं क्या कर रहे। एयर कंडीशन महल है, क्या मतलब, हमको चूल्हे भाड़ में जाए दुनिया। भविष्य में धर्म का क्या होगा हमको क्या मतलब, हमारा काम चल रहा है। एक बागेश्वर धाम वाला बालक वो बोलता है तो उसके पीछे 10 लाख जनता का दम है, उसके दम पर बोलता है, और नहीं तो तन सर से जुदा करने के लिए हमेशा सेना तैयार है। और हिंदू ही वहाँ पर पैसा चढ़ा के आता है तन सर से जुदा करने के लिए। शिष्य दरगाह में दे के आता है, साईं बाबा को दे के आता है, वो सारे पैसे सेना तैयार करने में लगती है, हिंदुओं के गला काटने के। हिंदुओं ने कसम खा रखी, हम दो हमारा एक। उधर वाले क्या कहते हैं, बोले ऊपर वाला जितना दे दे, हम थोड़े पैदा करते हैं, ऊपर वाला जाने। क्यों, बोले देश को पाकिस्तान बनाना है, और हमसे क्या मतलब, बनेगा तो बनेगा, हमको तो महल बनाना है। इन महलों में एक दिन रहेगा कौन, इन मंदिरों का एक दिन होगा क्या। राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी दिन घोषणा कर दी, ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, आज तुम बना दो, हमारा नंबर आएगा, हम तोड़ देंगे। नंबर कब आएगा, जब वोट हमारे मजबूत हो जाएंगे, हमारी सत्ता आ जाएगी। तो धर्म तो यहाँ जा रहा है। यूपी में इतना काम किया बाबा ने, इतने बुलडोजर चलाए, पर यूपी वालों ने ऐसा धोखा दिया। हिंदुओं की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है, और सारे हिंदू किसी न किसी संत महात्मा कथावाचक से जुड़े हुए हैं। मंत्र देते समय कोई ये भी नहीं कहता मंत्र हम तब देंगे जब चोटी रखोगे, क्योंकि बिना चोटी के कोई भी शुभ काम करने का अधिकार ही नहीं, बिना जनेऊ के कोई भी शुभ काम करने का अधिकार ही नहीं। जनेऊ भी हो और शिखा भी हो और संध्या नहीं हो और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो तो उसको भी व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। ये महात्म्य में पढ़ाया जाता है आप लोगों को, पर पढ़ाने की विधि बिगड़ गई थोड़ी सी, और इसलिए सबको सब अधिकार उपलब्ध हो गया। कल एक सज्जन मिले वहाँ पर शाम को, सलील जी के यहाँ, दाढ़ी वाले। मैं तो समझ गया दाढ़ी वाले हैं तो कहीं कहीं गड़बड़ है। तो मैंने कहा महाराज आपका क्या शुभ नाम है, नाम बताया, आगे क्या लिखते हो, दास लिखते हैं। महाराज किस वर्ण के हैं, तो नहीं समझे, फिर समझा के पूछा, बोले वैश्य वर्ण के हैं। मैंने कहा भागवत पढ़ के क्या करोगे, हैं? किसी को डर ही नहीं है भाई। दान देने वाला दान लेने के लिए बैठ जाता है यहाँ। दान लेना बहुत बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है वो। मेरे पास आओगे तो मैं सैकड़ों श्लोक लिखा दूंगा। पौरोहित्य कर्म सबसे निंदनीय कर्म है। दान का पैसा 1 नंबर का, 2 नंबर का, 100 नंबर का, 1000 नंबर का होगा, कैसे पचेगा वो? पर सब तैयार बैठे हैं, पात्र हैं चाहे नहीं है। पात्रे वैश्य दीयते दानम, कहाँ लिखा है? गीता जी। पात्र में दान देना चाहिए, सबको पात्र लाओ 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 लाओ। बता होगा क्या उसका? महाभारत में एक श्लोक आता है, धर्मार्थस्य तु वित्तेह वरम तस्य निरिहेताः प्रक्षालनाधि पंकजस्य दूराधस परशुरम वरम। धर्म का काम करने के लिए भी पैसा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो पैसा देगा वो हमारे हाथ में स्पर्श करते ही हमारा हाथ मैला हो जाए। अब बोले मैला हो गया, कीचड़ में सन गया, बोले उसको धो। अरे बोले इससे अच्छा है वो हाथ मैल कीचड़ लगाओ ही नहीं, हाथ में धोने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी?
हाँ, आपका कारखाना है, आप करोड़पति अरबपति, आपको भगवान ने धन दिया है, आप खूब धर्म करो, खूब भंडारा करो, कौन मना करता है, खूब नक्षत्र चलाओ। पर मांग करके नक्षत्र चलाएंगे तो कुछ परिवार के लिए बचाएंगे। एक भागवत जी का कितना पैसा लेते हैं कथावाचक लोग? 21,000, 51,000, 11,000, और मिलता कितना है? 4-5 हज़ार। तो जो बचा वो कहाँ जाएगा? स्वदत्तम स्वदत्तम परदत्त स्वदत्ता परदत्ता ब्रह्मवृत्तिम हरेक्षय 60 वर्षाणी विस्तायाम जायते कर्मी। अगर पढ़ा होता तो ये कमीशन खोरी बीच में नहीं होती। जजमान से जितना लेते उतना दे देते पंडित जी, है, पर किसी को डर ही नहीं। अरे भागवत कम से कम कर रहे तो भागवत ने जो लिखा उसको तो मानो। दक्षिणा तय करके ले जाएंगे, उसकी दक्षिणा बीच में काट लेंगे, और कुछ नहीं तो 108 पंडितों का किराया ही काट लेंगे। किराया मिलता है उधर से, तो बोले उसी को आने जाने का किराया ही बहुत हो गया है। नारायण नारायण, किसी को डर नहीं है ऊपर क्या होगा हमारा। देखा देखी देखा देखी सब चारों तरफ कथा के नाम पर जो तांडव हो रहा है, भगवान नारायण 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 नारायण। इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्काय मानसाः कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलोकिकाः। इति इस प्रकार से ही निश्चित ही गोप्यः गोपियाँ गोविंद के प्रति गतवाक्काय मानसः जिनकी वाणी जिनका मन भगवान में प्रवेश कर गया है, ऐसे कृष्ण दूते उद्धवे व्रजम याते, कृष्ण के दूत उद्धव के ब्रज आने पर लौकिका त्यक्तः, सारे लौकिक धर्म को जिन्होंने त्याग दिया है, गायन्त्य प्रिय कर्माणि रुदत्यस्य गतः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरवालयो। प्रिय कर्माणि गायन्त्य, भगवान के प्रिय लीलाओं का गान करती हुई, च और गतः रियः रुदति, लज्जा त्याग करके भगवान के विरह में रोना प्रारंभ कर दिया गोपियों ने। और तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य तस्य यानी किशोर बालयो, यानी जितने भी किशोर अवस्था में और बाल्यावस्था में जितनी उन्होंने लीलाएं की, उन लीलाओं को बार बार संस्मृत्य संस्मृत्य याद करके पुनः याद करके रुदन करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय एक नाटक सामने उपस्थित हो गया। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्तीं कृष्ण संगमं प्रस्थापितं दूतं कल्पयन्त्वेदमब्रवीत। काचित, कोई एक मधुकर भौरा, उसको दृष्टवा देख करके जो कृष्ण संगमम ध्यायन्तीं, भगवान कृष्ण का संगम कब होगा इसका ध्यान जो कर रही थी, उस दूतम प्रिय प्रस्थापितम, इस भोरे को कृष्ण ने, अपना ही जैसा तो है, वो भी कृष्ण ये भी कृष्ण, वो भी काला ये भी काला, तो काले ने काले को दूत बना करके भेजा है। तो दूतम प्रिय प्रस्थापितम, प्रिय दूत बना करके इसको भेजा है। ऐसा कल्पित्वा, ऐसी कल्पना करके इदम यह अब्रवीत बोली। गोप्य ऊचु मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रीं सपत्न्यः कुच विलुलित माला कुंकुमाश्माश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्त मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेदृगम्। हे कितव बंधो मधुप, हे कितव कपटी के मित्र मधुप, मधु पीने वाले, सपत्नियाँ, तुम हमारे सोतों के कुछ विलुलित, कुछ वक्षस्थल में लगे हुए जो केसर और कस्तूरी का चंदन है, वह माला में जो लग गया है कुंकुम आदिक, उसको लगा करके
समश्रुभिर अपनी मूछों पर लगा के आए हो, क्योंकि तुम जरूर कन्हैया की माला के ऊपर बैठे होगे और वो माला पहन करके प्रियतमाओं का अंग संग किया होगा, तो उनकी वो जूठन लग गई माला पर, वही तुम्हारी मूछों पर लग गई, इसलिए तुम्हारी मूछें पीली पीली पड़ी हुई हैं। छी छी छी, उस सोतों का अंगराग हमको मत छुआओ। तो अंघ्रिम आस्पृशः, हमारे चरणों को मत छुआओ, क्योंकि वो सोतों का जो लेप है, अंगराग है, वो हमको लग जाएगा, तो उनका तो कोई धर्म नहीं, हम और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे क्या। इसलिए तन्मानिनाम प्रसादम, तन वो जो माननीय हैं, सम्मान करने योग्य हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यदु सदस्य विडम्ब्यम, ये यदुवंशियों की सभा में ही ऐसी विडम्बना हो तो चलेगा, पर यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए मधुपति ही वह तो, वो मधुपति मथुरा की जो स्वामी कृष्ण हैं वही इसको धारण करें, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। यस्य तम ईदृक दूतः, यस्य जिसके तुम इस प्रकार के दूत हो, तुमको ये उनका अंगराग अच्छा लगता होगा, हमारे योग्य नहीं है। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पायित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजेष्मान् भवादृग परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा यपि बत हृतचेतायोत्तम श्लोक जल्पे। स्वां मोहिनीं अधर सुधाम सकृद पायित्वा, स्वाम अपनी अधर सुधा की जो मोहिनी है वो सकृत एक बार पायित्वा पिला करके, जैसे सुमनसा ये वो, जैसे भौरा पुष्पों को खुश करता है गुनगुना करके, उनके गीत गा गा करके, चाटुकारिता करके, तो ऐसे ही भवादृक तुम्हारी तरह से अस्मान सद्य तजे अत्यजेत, वह कृष्ण तुम्हारी तरह से ही हम गोपियों के पुष्पों का पराग सूंघ करके यहाँ से छोड़ के चले गए। हमारी समझ में नहीं आता तत्पाद पद्मम तु पद्मा, तत्पाद पद्मम, उनके चरण कमलों को छोड़ करके पद्मा क्यों वहाँ पर कथम परिचरति, कैसे उनके सेवा में बैठी रहती है 24 घंटे। हे निश्चिती बत बड़े दुख का विषय है, यह उत्तम श्लोक जल्पे ही हृतचेता, पवित्र कीर्ति भगवान कृष्ण बोलने में बहुत चतुर हैं, अपनी मीठी मीठी जल्पे मानी बातों के द्वारा चेता हृता, उनके चित्त को चुरा लिया होगा। पुराना चोरकट है, किमिह बहुषडंघ्रे गायसे त्वं यदुना मदपदिम ग्रहाणामग्रतो न पुराण विजय सख सखीनां गीतां तत्प्रसंग क्षपित कुचरुजस्ते कल्प्यन्ते स्तमिष्टाः। षडंघ्रे ही 6 पैर वाले न है अग्रहाणाम अग्रतः, अग्रहाणाम घर द्वार तो हमारे है ही नहीं, हमने तो कृष्ण के वियोग में सब छोड़ दिया, तो हमारे आगे तुम जो चाटुकारिता कर रहे हो, चरणों में गुनगुना रहे हो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं हमारे पास में। न पुराणम, तुम्हारी तो पहचान उनसे आज हुई है, हमारी पहचान तो बहुत पुरानी है उनसे, हम जानते हैं उनको जहाँ से तुम आए हो। यह यदुनाम अधिपति ही, यहाँ पर यदुवंशियों के जो अधिपति स्वामी कृष्ण हैं, बहु बहुत अधिक, किम गायसी, तो हम किम बहु गायसी, तुम बहुत अधिक उनके गुणगान क्यों कर रहे हो, क्यों उनके द्वारा कहे हुए पत्र को पढ़ करके बार बार हमको उधर जाने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे हो। देखो विजय सख सखी नाम, तुम विजय, ये अर्जुन का नाम है,
उनके जो सखा कृष्ण हैं उनके तुम तत्प्रसंग, उनके प्रसंगों को सखी नाम गीयता। वो जो अयोध्या मथुरावासी सखियां हैं बोले उनके सामने जाके गाओ, तो वो तो धनी मानी है, हम तो अग्रहाणा, हमारे तो घर ही नहीं, हम तुमको क्या देंगे। और उनका कुछ रुजह क्षपितः, उनको कृष्ण ने अपना आलिंगन प्रदान करके वक्षस्थल में जो रुज माने रोग था, उस रोग को उन्होंने क्षपितः नष्ट कर दिया। इसलिए जाओ इष्टा इष्टम कल्पयंती, वे तुमको तुम्हारे इष्ट को प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हैं, वो कुछ तुमको दे देंगी। हमारे पास कुछ नहीं है। देवी भुवि चरसायां का स्त्रियस्तुरापः कपट रुचिरहास भ्रू विजृंभेन यास्यो चरणर्योपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द। दिवि च भुवि, दिवि स्वर्ग और भुवि से पृथ्वी मंडल में, अथवा रसायाम पाताल लोक में, यह का स्त्री है, या जो कौन सी ऐसी स्त्री है जो कपट रुचिर हास, कपट पूर्वक रुचिर मधुर मधुर हास परिहास करने में बहुत पटु जो कृष्ण है, उनकी भ्रू विजृंभस्य, वो जो भ्रकुटी टेढ़ी करके जब आंख दबाते हैं, तब कौन सी ऐसी स्त्री है जो दुरापाह उनके लिए अलभ्य हो सकती है। दुरापाह स्यु, दुर्लभ हो सकती है। अरे और तो छोड़ो, यस्य है चरण रजः भूति ही उपासते, यस्य जिन कृष्ण की चरणों की रज को भूति माने लक्ष्मी जी उपासते उपासना करती है। वयम का, अरे हमारी क्या औकात है, जब लक्ष्मी जी उनको चाहती है तो हम क्यों नहीं चाहेंगी। अपिच उत्तम श्लोक शब्द कृपण पक्ष है, और क्या कहें, उत्तम श्लोक शब्द जो है वो भगवान कृष्ण के लिए लागू होता है। पवित्र कीर्ति परमात्मा वो कृपण पक्ष के लिए है। कृपण माने जो दीनहीन दुखी लोग हैं उन पर दया करने के लिए वो शब्द उनको दिया गया है। अगर वो दया नहीं करेंगे तो यह शब्द ही उनका व्यर्थ हो जाएगा। विसृज शरसि पादं वेदम्यहं चाटुकारे रनुनय विदुषस्तेभ्यत्तिदोत्तिर्मुकुन्दाद् स्वकृतैः विसृष्टात्पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजकृतचेता किं नु सन्देहमस्मिन्। शिरसि पादं विसर्ज्य, अरे हटो हटो, शिरसी अपने सिर के द्वारा हमारे पैरों को मत छुओ, विसर्ज, हटो, छोड़ो। देखो मुकुंदात दोत्ते है अभ्येत्य, मुकुंद के दूत बन करके जो तुम अभेत्य यहाँ आए हो हमारे पास में, ते अनुनय विदुः, हम तुम्हारे अनुनय को समझ सकती हैं। तो अनुनय विनय करने में बहुत चतुर हो, क्योंकि तुम्हारा मालिक भी बहुत चतुर है। इसलिए उनकी संगत की है तुमने। तो अहम चाटुकारे अहम वेदमी, तुम्हारी चाटुकारिता और तुम्हारे स्वामी की चाटुकारिता को हम बहुत पहले से जानती हैं। तुम्हारे पास तो कल मथुरा गए हैं और हम तो बचपन से जानते कि यहीं पैदा हुए साहब, हमारी गोद में खेले हैं। स्वकृत, हमने अपने स्वकृत, स्व कौन, अपना स्व शब्द के 4 अर्थ व्याकरण में दिए हैं। तो स्व माने जो परमात्मा है, अपना स्वजन कौन है, अपना स्वजन शब्द का अर्थ क्या है, स्व, परमात्मा। आत्मा को स्व शब्द से संबोधित किया गया है। आत्मा ही स्व माने अपने जन हैं। यही स्वस्थ शब्द का अर्थ, स्वस्थ
स्वयं माने जो परमात्मा उसमें जो स्थित हो गया वह स्वस्थ है, बाकी सब बीमार हैं। तो स्वकृत अपने उस आत्मा स्वरूप परमात्मा भगवान कृष्ण के लिए हमने अपने पति का त्याग कर दिया, अपत्य अपने संतानों का त्याग कर दिया। ये भागवत जी हमको संसार का त्याग करना सिखाती है वो, पर ये तो श्रोताओं के लिए है ना, ये कथा वाचकों के लिए थोड़े है। भगवान को पाना है तो सब छोड़ना पड़ेगा, सब समेटने से भगवान मिलने वाले नहीं है। पर भगवान को जिसको पाना हो उसको तो छोड़ना पड़ेगा, और जिसको भाई दो ही रास्ते हैं, या तो माया या भगवान। जीव किधर जाए, दो ही मार्ग हैं हमारे लिए, या तो माया को पकड़ लो या भगवान को पकड़ लो। माया और भगवान से 36 का आंकड़ा रहता क्या, माया बटोरने वाले से भगवान बहुत दूर रहते हैं। हाँ, कुछ मूर्ख लोग ऐसे जरूर धरती पर पैदा हो गए जिनको ज्ञान नहीं शास्त्रों का। वो किसी धनवान को देखते हैं तो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं माया देते नहीं। माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथाम। कथा किसके लिए है? ये कथा का ही प्रश्न है मूल में, महात्म में ही प्रश्न है, माया मोह का विनाश कैसे हो। और सबसे उत्तम प्रश्न क्या है भागवत में? इस ढंग से आप लोग भागवत पढ़ते नहीं हो, कहाँ से समझ में आएगा? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। अधुना तत्साधनम वद, वह साधन बताइए जिससे शाश्वत कृष्ण प्राप्ति हो जाए। शाश्वत मानी केवल सुबह के लिए नहीं, रात के लिए नहीं, निरंतर शाश्वत सर्वदा के लिए भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये माया प्राप्ति कर्म नहीं लिखा है, हो पुत्र प्राप्ति कर्म भी नहीं लिखा है, पत्नी प्राप्ति कर्म भी नहीं लिखा है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, वह साधन बताइए। तो भागवत तो कृष्ण प्राप्ति का साधन है। अगर किसी ने भागवत को ठीक से पढ़ा होगा तो निश्चित भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। यहीं बगल में वृंदावन की बहुत बड़ी विभूति थी, सुनाम धन्य श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, क्या, और उधर गोवर्धन में एक संत रहते थे, गया प्रसाद जी महाराज, क्या, तो गया प्रसाद जी रहते थे। तो उनसे जाके बोले महाराज भागवत जी तो मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। बोले हाँ है, जामे कछु संदेह ना है। वो ब्रज भाषा बोलते थे, हाथरस के थे। ये पीयूष जी है ना, ये आजकल यहाँ पर, ये उनके पौत्र। तो बोले महाराज मैंने तो बहुत भागवत की कथा की है, मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी ये बताओ आप। तो बोले पंडित जी कछु और बात करो, जाए बात छोड़ो, कछु और बात। बोले नहीं महाराज जी जय 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 बताओ आप। तो बोले पंडित जी आप बुरो लग जाए। बोले नहीं महाराज आप बोलेंगे, आप बुरा क्यों लगेगा। तो बोले सुनिए पंडित जी, आपने ये भागवत तो कल्पवृक्ष है, और इसके नीचे बैठ के जो संकल्प करेगा वो पूरा हो जाएगा। आपने भागवत जी को पाठ आज तक काहे ताई कियो, माया ताई, तो माया मिल गई आपको। अब आप अगर मुक्ति के लिए पाठ करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, संकल्प करना होगा। भागवत कल्पवृक्ष है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम, वह साधन बताने वाला ग्रंथ है। तो ये साधन तो केवल श्रोताओं को जरूरत, हमको जरूरत नहीं है। श्रोताओं का कल्याण कौन करेगा? जिसका स्वयं का कल्याण हो जाएगा। श्रोताओं को ज्ञान कौन देगा? जिसको स्वयं ज्ञान हो जाएगा।
लोगों को रास्ता कौन दिखाएगा? जिसका स्वयं का अंधकार मिट जाएगा, जिसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, वह लोगों को मार्ग दिखाएगा। स्वयं अज्ञान के अंधकार में माया जो बटोर रहा है, उसका भगवान से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। इतना जल्दी हो गया? अरे भ्रमर गीत भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल द्वादशी है, कल का परसों फिर अध्याय पूरा करेंगे।